कच्छ की महिलाओं की शौर्य गाथा की चर्चा पूरे देश में की जाती है। आजादी के 74 वर्ष पूरे हो चुके हैं, लेकिन आज भी 1971 के भारत पाकिस्तान के युद्ध के समय में जिस तरह कच्छ की महिलाओं ने भूमिका निभाई थी, उन्हें आज तक हर कोई स्मरण करता है। नमस्कार, हुजांग टाइम से मैं हूं आपकी गाइड कुसुम। शख्सियत की जुबानी, उनकी कहानी की श्रृंखला में आज हम बात करेंगे उन महिलाओं की जिन्होंने 1971 के युद्ध के समय असाधारण साहस का परिचय दिखाते हुए टूटे हुए रनवे को कुछ ही घंटों में तैयार करके दिखाया था तथा भारतीय सैनिकों को पाकिस्तान की धूल चाटने में मदद की थी। चलिए आपको भारत के गौरवपूर्ण इतिहास में ले चलते हैं। ये बात है 8 दिसंबर 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के समय भारत के पश्चिमी भाग की, जहां पे वायुसेना का एकमात्र एयरपोर्ट भुज में था। पाकिस्तान द्वारा बमबारी व्यू रचना अपनाकर रनवे पर 14 नेपलम बम की बारिश की जा रही थी। इस ऑपरेशन का पाकिस्तान ने नाम रखा था ऑपरेशन चंगेज खान। पाकिस्तान की व्यू रचना थी कि भारत के पास लड़ाकू विमान होते हुए भी वो बेकार हो जाएंगी, इसलिए एयर स्ट्रिप्स को ही पूरी तरह से तबाह कर दिया जाए। क्योंकि एयर स्ट्रिप्स को बर्बाद कर देने के बाद भारत का एक भी एयर फाइटर उड़ नहीं सकता था, और यदि वे चाहे तो भी वो एयर स्ट्रिप को इतनी जल्दी तैयार नहीं कर सकते थे। लेकिन पाकिस्तान ये भूल गया था कि दुनिया में जो घटना कभी नहीं घटती है, ऐसी घटना को अंजाम देना भारतवासियों को आता है। इंडियन एयरफोर्स ने हवाई पट्टी के पुनर्निर्माण के लिए बीएसएफ की मदद लेने का फैसला किया, लेकिन समय कम था तथा पर्याप्त मजदूर नहीं थे। तभी भुज के माधापुर के 300 ग्रामीणों ने, जिनमें ज्यादातर महिलाएं थी, इस काम को करने का बेड़ा उठाया। उन 300 महिलाओं में एक थी वल्लभाई सेखानी। चलिए आपको इन्हीं की जुबानी इनकी पूरी कहानी सुनाते हैं। वल्लभाई बताती है कि कैसे 9 दिसंबर को उन्होंने अपनी सुरक्षा को दांव पे लगाकर पट्टी को बनाने का काम शुरू किया था। महिलाओं को मदद दिलाने में स्क्वाड्रन लीडर विजय कार्णिक की अहम भूमिका थी। 50 इंडियन फोर्स तथा 60 सुरक्षा कोर कर्मियों के साथ यह सुनिश्चित किया गया कि पाकिस्तान एयरफोर्स द्वारा नुकसान के बावजूद हवाई पट्टी चालू की जाएगी। यह इंडियन एयरफोर्स के लिए जब जोखिम भरा व्यवसाय था, क्योंकि नागरिकों की जान को जोखिम में डालना बहुत उनके लिए खतरा था। उन्होंने इसका पूरा एहतियात रखा। जब भी पाकिस्तानी हमलावर पास होते तो सायरन बज जाता। महिलाओं को हल्के रंग की साड़ी पहनने को कहा गया। जैसे ही सायरन बजता, वे भागकर झाड़ियों में छिप जाती। फिर एक छोटा सायरन बजता जो ये संकेत देता कि फिर से काम पे लग जाओ। सेघानी बताती है कि उन्होंने दिन के उजाले का अधिकतम प्रयोग करके सुबह शाम कड़ी मेहनत की थी। एक अन्य महिला वीरू लच्छानी बताती है कि उन्हें दुश्मन की विमान से छिपाने के लिए गाय के गोबर के साथ पट्टी को कवर करने का निर्देश दिया गया था। सायरन बजने पर उन महिलाओं को बंकरों में शरण लेनी पड़ती थी। उस वक्त हम सुखाड़ी तथा मिर्च पे जिंदा रहते थे। 3 दिन की कड़ी मेहनत के बाद चौथे दिन लड़ाकू विमानों ने फिर से उड़ानें भरी तथा 16 दिसंबर को यह युद्ध जीत लिया गया। ये महिलाएं युद्ध के नायकों से कम नहीं थी, जिन्हें आज भी हम राष्ट्र के प्रति अमूल्य योगदान के लिए याद करते हैं। आपको ये जानकर अचरज होगा कि जब युद्ध में 3 साल के बाद इंदिरा गांधी ने उन सब महिलाओं को उपहार की पेश की, तो उन्होंने विनम्रतापूर्वक यह कहकर ठुकरा दिया कि उन्होंने देश के लिए किया है। ये एक नागरिक होने के नाते उनकी जिम्मेदारी थी। केंद्र सरकार ने 2018 में भुज के माधापुर गांव के अंदर वीरांगना स्मारक नामक एक युद्ध स्मारक इन बहादुर दिलों की को समर्पित किया है। जय हिंद।